How are you? Okay, fine. Thank you so much. चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल लेक्चर नंबर 2. यस, ओके. लास्ट लेक्चर में आपने रिकेपिंग की बात करें तो लास्ट लेक्चर में आपने मेरे साथ में कंपाउंड एंगल का मीनिंग देख लिया था. इसके बाद इंटरेस्टिंग फॉर्म में आपने ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फार्मूले देख लिए थे. दैट मीन्स मैं अगर आपसे बात करूं तो हमने साइन ए प्लस बी देखा. सेकेंडली हमने साइन ऑफ ए माइनस बी देखा. इसके बाद हम नेक्स्ट आगे गए, कॉस ऑफ ए प्लस बी भी हमने देखा था. इसके बाद में कॉस ऑफ ए माइनस बी भी हमने देखा था. ठीक है. और लास्ट नंबर पर हमने टेन ऑफ ए प्लस बी भी हमने देखा था. और इसके साथ अगर हम देखते हैं तो टेन ए माइनस बी भी हमने देखा था. ये हमारा लास्ट लेक्चर का रिकेप था. ये सब चीजें हमने कंपाउंड एंगल के फॉर्म में देखी थी. ठीक है. इसके बाद हमने, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, 15 डिग्री के क्वेश्चन लगाए थे. और ये क्वेश्चन मैंने साइन में भी आपको अप्लाई करके दिखाया था, कॉस में भी दिखाया था, और 10-15 डिग्री में भी दिखाया था. इसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने एक बात, लेक्चर के लास्ट पॉइंट पर हमने देखी थी कि 15 डिग्री तो ठीक है, अगर हम चाहेंगे तो 75 डिग्री और 105 डिग्री के क्वेश्चन भी इन्हीं फार्मूले की हेल्प से कर पाएंगे. ठीक है. तो इसी पॉइंट से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में आपके पास साइन ऑफ 75 डिग्री. ठीक है. ओके. चलिए, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था, 75 डिग्री को कभी भी अगर आपको स्प्लिट करना हो तो आप 45 प्लस 30 डिग्री के फॉर्म में इसको स्प्लिट कर पाएंगे. ठीक. लास्ट लेक्चर की हम अपनी टर्मिनोलॉजी वापस याद करेंगे कि कभी भी किसी एंगल को कंपाउंड एंगल में, कहने का मतलब ए प्लस बी या ए माइनस बी में एक्सप्रेस करते हैं तो हम 2 क्राइटेरिया को एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं. क्राइटेरिया नंबर 1, एंगल हमारे पास या तो ए प्लस बी बनना चाहिए या फिर एंगल हमारे पास में ए माइनस बी बनना चाहिए. इन 2 में से कोई एक ऑप्शन हमारे पास क्लियर आउट होना चाहिए. यहां पर अगर हम देखते हैं हमारे पास ए प्लस बी बन चुका है. ओके. क्राइटेरिया नंबर 1 हमारा फुलफिल हो चुका है. सेकेंड क्राइटेरिया को अगर हम देखने जाएंगे तो एंगल ए हमें, ये भी हमारे पास में नॉन वैल्यूज होना चाहिए. और सिमिलर मैनर में अगर एंगल बी को देखूंगा तो वो भी हमारे पास नॉन वैल्यूज होना चाहिए. लास्ट लेक्चर में आपने नॉन वैल्यूज का मतलब देखा था. हम लोग 10th क्लास से 0, 35 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 35 नहीं 30 एंड 60 डिग्री और फाइनली 90 डिग्री तक की वैल्यूज को हम लर्न कर चुके हैं, है ना, बाय हार्ट भी कर चुके हैं. तो इन्हीं वैल्यूज को हम नॉन वैल्यूज के नाम से जानेंगे. ठीक है. तो यहां पर हम देखते हैं एंगल ए 45 आया, बी इक्वल टू 30 आया मेरे पास में. ये दोनों हमारे पास में नॉन वैल्यूज हैं. इसका मतलब हमारा, ठीक है, क्राइटेरिया नंबर 1 भी फुलफिल हो गया और क्राइटेरिया नंबर 2 भी हमारा फुलफिल हो गया. ठीक है. दैट्स ग्रेट. ओके. अब बात आती है कि यहां पर फार्मूला अप्लाई करने की. ठीक है. Yes, any of you who won? Okay. Yes. ठीक है, बोलिए. अदिति. ओके. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. वेरी गुड. गुड जॉब. वेल डन. ओके. कल इसका आप ले रहे हो, अब कर दो अप्लाई, कोई बात नहीं. ए और बी की वैल्यू तो पुटअप करनी है. साइन ऑफ no sin, sorry dear, it's a cos 30 degree plus sin a cos b plus cos a sin b. डन. 10th क्लास का क्वेश्चन. नेक्स्ट स्टेप हम यहां पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे. देखिएगा, √3 अपान में 2 √2
प्लस 1/2 रूट। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कंसीडर होगा 2√2। स्टेप्स बनेगी मेरे पास √3 + 1। ठीक है, क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को हम रिपीट मार देंगे, मतलब हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया। साइन 75 डिग्री इक्वल टू इट्स नथिंग बट ओनली √3 + 1/2। डोंट यू थिंक इट्स ए क्वाइट इजी क्वेश्चन? या ओके, डेफिनेटली है ना, डेफिनेटली है ना। यस, in yesterday's lecture we have already learned this type of concept. We are just doing a practice. Okay, yeah, simple, very very simple. Yes, that's great. Okay, तो सिमिलर मैनर में हम cos of 75 और tan of 75 आपके लिए ड्रॉप आउट करते हैं। ओके, चलिए, डेफिनेटली हाँ, बिल्कुल। ओके, चलिए, क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है a+b फार्मूले से। मेथड नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन की। साइन 90 - 15 डिग्री। ओके, यस, है ना। हम फार्मूले की हेल्प लेने जा रहे हैं। साइन ऑफ 90 - थीटा, डायग्राम को रिक्लिक करके देखिए अच्छे से। फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा बनता दिख रहा है हमें, तो नेक्स्ट स्टेप पे स्टेप आएगी हमारे पास cos ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस पॉइंट को डिस्कस करा था कि यहाँ का एंगल हमारे पास नॉन एंगल होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास 0, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 या 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये तो हमारे लिए यस्टरडे के लेक्चर की पोजीशन थी ना। अब हम यस्टरडे के लेक्चर में एक स्टेप तो आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है, तो हम लोगों ने cos 15 की वैल्यू डायरेक्ट लर्न की है, और आप में से एनी वन ऑफ यू कोई मुझे cos 15 की वैल्यू बताना चाहेगा? ठीक है, ओके, गुड जॉब। cos 15 की वैल्यू कल के लेक्चर में आप निकाल के देखिए। ओके, वेरी गुड। √3 + 1/2। ठीक है, अब इस वैल्यू को भी हम लर्न वैल्यू में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज हमने कल के लेक्चर में तो याद कर ही ली है ना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं है कि हम 75 डिग्री का क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 45 + 30 डिग्री से करें। एब्सोल्यूट ट्रू मेथड है, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन को अगर हम करने पर आएंगे तो 90 - थीटा से भी कर सकते हैं। बस कंडीशन अप्लाई, एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई होगी। क्या कंडीशन अप्लाई होगी? 15 डिग्री की वैल्यूज हमें याद करना है, जो कि sin 15 भी कर हमने याद किया है, cos 15 भी करा, tan 15 भी किया है। ठीक है, देख लीजिए, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट हो तो बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, 75 में आप देख लीजिएगा सिमिलर मैनर में 105 डिग्री के क्वेश्चन 90 + थीटा से, वो भी आप करके देख लीजिएगा, या 60 + 45 से देख लीजिएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है, ओके। चलिए डियर स्टूडेंट्स, है ना, जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में एक बात बोली थी कि ये तो हमारे पास a+b फार्मूले और a - b फार्मूले का 15 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, 75 डिग्री या 105 डिग्री के फॉर्म में हमारे पास में कैलकुलेट करने के एप्लीकेशन हो गए। इससे अच्छे एप्लीकेशन की बात करेंगे और एडवेंचर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने के पीछे 2 डिफरेंट रीजन हो सकते हैं डियर। ठीक है, दोनों रीजन्स का मतलब समझिएगा। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आरडी शर्मा के अंदर सेम क्वेश्चन आपको सेम डाटा के साथ मिल जाएगा। सेकंड लेवल पर अगर हम देखेंगे तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमको एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेगा। पैटर्न मैंने इसलिए बोला कि वैल्यूज में मैं थोड़ा सा चेंज करके आपसे बात करूंगा, है ना। बाकी एनसीईआरटी बेस्ड और आरडी बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। एलएचएस से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करा हमने।
ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है, यस ताहिर, ठीक है, क्लिक कर गया, गुड जॉब, वेल डन, ओके हुसैन, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन प्रूव करने का आता है, हमारे पास में 3 डिफरेंट चॉइस होती है, ठीक है। चॉइस नंबर 1 एलएचएस से स्टार्ट करें, आरएचएस पर पहुंच जाएं। ऑप्शन नंबर 2 आरएचएस से स्टार्ट करें, एलएचएस पर आ जाएं। थर्ड ऑप्शन जैसा कि हमने 10th क्लास में देखा है, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, ठीक है, आएगी मंजिल चलते चलते, ठीक है। कुछ एलएचएस सिंप्लीफाई हो जाए, कुछ आरएचएस सिंप्लीफाई हो जाए और बाद में दोनों की वैल्यू को मैच करके दिखा दें, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल वे में बात कर रहा हूँ डियर। हम अब प्रूव करने वाले क्वेश्चन में ट्रिको में आ गए तो हम तीनों ऑप्शन माइंड में ओपन करके चलेंगे, ठीक है। चलिए डियर, ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में हम देखते हैं हमें कैसे क्लिक करेगा कि एलएचएस से उठाया। डेफिनेटली एक थंब रूल या जनरल रूल हम ये बना लेते हैं कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन, ठीक है, कंपैरेटिवली एलएचएस और आरएचएस के कंपैरेटिवली थोड़ा सा हमें लेंदी फील होगा, हम फर्स्ट अटेम्प्ट वहीं लगा के देखेंगे, ठीक है। चलिए लिया, ओके। नेक्स्ट स्टेप पर, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आने वाली स्टार स्टेप, ओके, वेल डन डियर। स्टार का मतलब आप सब मेरे नोटेशन को जानते ही हैं। वो स्टेप अगर क्लियर हो जाती है तो क्वेश्चन इसके बाद होके ही दम लेगा, उसके बाद कोई स्टेप आपको रोकने वाली नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहां पर हम 2 टाइप से क्वेश्चन को लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 1054 को देखते हैं, मैं एक स्टेप आपको क्लोज कर रहा हूं, मैं चाहूं तो लिख सकता हूं डियर, 1 सेकंड लगेगा मुझे लिखने में कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपके माइंड में लॉजिक क्रिएट करना चाहता हूं, ठीक है। ये जो है ना डियर स्टूडेंट, इस कैटेगरी के क्वेश्चन में हमेशा आप इसको 45 के साथ देखिएगा कंपेयर करके। क्या मतलब, 45 से आगे जाना है, कितना आगे जाना है, 9 डिग्री आगे जाना है, ठीक है। अच्छा एक बात, अभी हम लेक्चर किस कंसेप्ट पर बेस्ड पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान है लेक्चर हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड एंगल पे बेस्ड। कंपाउंड एंगल का मतलब आपको मालूम है, या तो हम a+b की बात करने वाले या फिर हम a-b की बात करने वाले। दैट मीन्स अब अगर इन दोनों में से मुझे ऑप्शन चूज करने को बोला जाएगा तो डेफिनेटली हम में से कोई भी होगा, डेफिनेटली ऑप्शन चूज कर लेंगे कि हम तो a+b की बात कर रहे हैं। अब अगर इस स्टेप को अगर हम उठा के देखेंगे कि ये स्टेप का मतलब क्या है, तो हम सब जानते हैं यार कि 10a+b के फार्मूले से अगर हम स्टेप को जमाने जाएंगे तो ये स्टेप हमारे पास इस तरीके से सॉल्व होके आ जाती है, ओके, वेरी गुड, गुड जॉब। अब अगर यहाँ पर स्टेप देखेंगे, 10th क्लास की ईच स्टूडेंट को ये कंसेप्ट पता होता ही है कि 1045 जो होता है वो तो 1 होता है, ठीक है। तो ये स्टेप देखूंगा तो स्टेप मेरे पास बन जाएगी 1 + 10 9 डिग्री अपान में 1 माइनस में 10 9 डिग्री। कैसे, हाँ डेफिनेटली ना डियर, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं डियर, एवरीबडी नोस, ठीक है, हम सब जानते हैं 10th क्लास से 1045 1 होता है। ये 1 यहाँ पुट करा, यहाँ 1 पुट करके मैंने 10 9 में मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने ये नहीं बोला कि आपको आरएचएस से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, तो मैंने बोला हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैटर तो इस बात का है ना कि हमें कैसे क्लिक करेगा, ठीक है, कि जो मैं करने वाला हूं हमें कैसे क्लिक करेगा कि सर आपको तो याद नहीं गया, हमें कैसे याद रहेगा। डेफिनेटली बेटा उसी बात के लिए मैंने इतने एफर्ट्स लगाए, ठीक है। अगर आप इस स्टेप को इस स्टेप पर इमेजिन कर सकते हैं और इस स्टेप का मतलब ये स्टेप भी माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं और इस स्टेप का मतलब ये वाली स्टेप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट जैसे मुझे क्लिक किया वैसे ही आपको भी क्लिक करेगा। ये स्टेप रखी है और इस स्टेप में बदलना है, ठीक है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की लाइन सेम रहेगी, प्लस अपनी जगह सेम है, माइनस अपनी जगह सेम है, ठीक है। 2 काम हो रहे हैं, साइन चेंज हो रहा है 10 में और कॉस चेंज हो रहा है 1 में। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोनों तरफ अगर हम cos 9 ले लेते हैं तो cos अपान cos 1 हो गया, साइन अपान cos 10 9 डिग्री हो गया, ये बन गया मेरे पास 1 माइनस में 10 ऑफ 9 डिग्री, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं इस स्टेप का लॉजिक आपको बता रहा हूं, यहां पर आप लोग याद रखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड किससे, cos ऑफ 9 डिग्री से, ओके डियर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम cos 9 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिक क्लियर है डियर आपको, ठीक है।
कॉस थीटा अपान कॉस थीटा दोनों सेम थीटा है, 1 हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा 10 बन गया। सेम स्टेप हमने यहाँ ले ली। नेक्स्ट स्टेप पर आपको एक काम करना है डियर, ठीक है, यहाँ पर ये वाली स्टेप आएगी ना डियर, यहाँ पर एक 1 लेंगे आप, और ये 1 और ये 1, इन दोनों 1 को आप चेंज करेंगे डियर, किसमें, हम सब जानते हैं कि tan 45 डिग्री होता है डियर, वो तो 1 होता है। ओके, तो यहां पर अगर मैं इस स्टेप को tan 45 डिग्री लिख के देखता हूं, तो ये आउटपुट मेरे पास नजर आता है। ठीक है, देखिएगा डियर, ठीक है, इस स्टेप से अब मैं ऊपर की तरफ चढ़ना चालू किया। अब अगर एक स्टेप के लिए अगर आप फार्मूला क्लिक कर जाते हैं डियर, ये स्टेप मुझे हटाना पड़ेगी। ठीक है, ये आपका काम हो चुका है। फार्मूला देखेंगे, tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b, 1 माइनस में tan a tan b। ओके, वेल डन। क्या मतलब, अगर ये जो स्टेप आई है डियर, अगर इस स्टेप को मैं इस फार्मूले के RHS के साथ कंपेयर करके देखूं तो मुझे समझ में आता है यार, tan a मिल चुका है, tan b मिल चुका है, 1 माइनस tan a tan b मिल चुका है। मतलब ये फार्मूला RHS टू LHS अप्लाई होगा, और RHS टू LHS अप्लाई होगा डियर, तो यहां पर हम लिखेंगे tan ऑफ a प्लस b। ठीक है, और a के प्लेस पर हम 45 देख पा रहे हैं, b के प्लेस पर 9 देख पा रहे हैं, और जैसे ही मैं a और b की वैल्यू पुटअप करूंगा ये स्टेप आ जाएगी, और इस स्टेप को अगर मैं ढंग से देखूंगा तो ये बन जाएगा tan ऑफ 54 डिग्री। डियर, लॉजिकली लॉजिक क्रिएट करने थे, इसलिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ी है ना। अगर आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम तक अगर माइंड के अंदर रखना है, ठीक है, और आपको बाय हार्ट करना है क्वेश्चन, तो आपको लॉजिक समझने की जरूरत है। अदरवाइज तो इतना भी याद करना काफी है, कॉमन पैटर्न पढ़ने का ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है ना, आज तक वैसे ही पढ़ते रहे, वो तरीका तो हमारे पास है ही ना। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय cos 9, ठीक है, cos 9 से cos 9 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यूज पुटअप हो गई। ठीक है, इसके बाद tan a प्लस b का फार्मूला लगा दिया, ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, एक जनरल तरीका है जिससे पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो तरीका हमने सीखा डियर, उसमें मेहनत तो लगेगी डियर, लेकिन अगर वो लॉजिक अगर आपके माइंड में क्रिएट होने लगे डियर स्टूडेंट, तो मुझे लगता है मैथ्स पढ़ने का परफेक्ट तरीका और लॉन्ग लास्टिंग तरीका तो वही बनने वाला है। तो हम दोनों पर बात करेंगे। देखिए डियर, इंटरेस्टिंग बात, अब इस क्वेश्चन की अल्टीमेट खूबी अगर हम देखें कि कोई जरूरी नहीं है डियर, यहां पर मैं वैल्यूज अलग अलग करूंगा। फॉर एग्जांपल 11 डिग्री कर दिया मैंने, क्वेश्चन बनाऊंगा 56 डिग्री, क्या होगा, ये सारे 9 चेंज हो जाएंगे डियर, ये 11 डिग्री से चेंज हो गए। सेम स्टेप फॉलो करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ये 11 डिग्री बनता चला जाएगा, ये 11 डिग्री बनता चला जाएगा, ये तो यहाँ पर tan 45 की स्टेप सेट होगी, यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो 11 डिग्री के हिसाब से चेंज होगा। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 45 तो रहेगा, इसके साथ में आ जाएगा 11, 45 प्लस 11 को देखेंगे तो ये बन गया 56 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, इन जनरल में बात करूं, ठीक है, तो यहां से हम एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट नोट कर रहे हैं क्वेश्चन का। ठीक है, क्या फॉर्मेट नोट कर रहे हैं, देखिए डियर, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक नोट करते नजर आएंगे, कई बार फिर इसको अप्लाई भी कर लेंगे हम लोग। cos x डिग्री साइन सेम एंगल अपान में cos ऑफ x डिग्री माइनस में साइन ऑफ x डिग्री इक्वल टू, ठीक है, 10 में चेंज होगा, कितना बनेगा, 45 प्लस x डिग्री बनेगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर जब 11 था, ठीक है, तो 45 प्लस 11 होके 56 बना, जब यहाँ पर 9 था तो 45 प्लस 9 होके, ठीक है, 54 बनेगा। ठीक है, आया ना समझ में, ओके, कितने जितने मर्जी बड़े क्वेश्चन बना लीजिए डियर, एक्स की वैल्यूज पुटअप करते जाएं, है ना, एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू है तो इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लीजिए, क्या दिक्कत है डियर। ठीक है,
ओके। हाँ डियर, अगला क्वेश्चन मेरा वही है, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए डियर, यहाँ माइनस गया, यहाँ प्लस गया, देखिए डियर कितना चेंज करेंगे हम, ठीक है। LHS, हाँ 10 में आंसर आएगा डियर। डायरेक्ट जज करना चाहोगे कितना आएगा? संस्कृति बोलना चाहोगी आंसर कितना आएगा डायरेक्ट? तनिष्का, ओके। जानवी, ठीक है, ओके। चलिए, काफी स्टूडेंट को क्लिक कर गया है, ठीक है। चलिए डियर, एक स्टेप डायरेक्ट लेते हैं। ऊपर और नीचे हम लोग 11 डिग्री cos 11 डिग्री से डिवाइड करते हैं। 1 माइनस में 10 ऑफ 11 डिग्री अपान में 1 प्लस 10 11 डिग्री, है ना। 1 माइनस में 10 11 डिग्री, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है डियर। 1 इंटू में 10 11 डिग्री, यहां पर 1 का मल्टीप्लाई किया था। अब अगर ये स्टेप अगर आपको लास्ट क्वेश्चन में याद रही हो, ठीक है, तो हमारे पास में क्या स्टेप कैरी फॉरवर्ड होने वाली है? एक तो ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों 1 को हम, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे किससे? 10 ऑफ 45 डिग्री जो होता है वो तो 1 के इक्वल होता है, लिया हमने 10 45 लिया। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस कितना आया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेप के लिए पहले हम इसका फार्मूले का ब्रैकेट बनाते हैं। 10 a माइनस बी का फार्मूला क्लिक करेगा हमें। 10 a माइनस ऑफ 10 b अपान में 1 प्लस 10 a 10 b। ओके डियर, अगर आप इस फार्मूले के राइट हैंड साइड से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि स्टेप हमारे पास बन रही है 10 ऑफ a माइनस बी। तो a और b की वैल्यू पुटअप करके देखेंगे। a बराबर 45 डिग्री हो रहा है और b बराबर 11 डिग्री हो रहा है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा 45 माइनस 11, दैट मीन्स 10 ऑफ 34 डिग्री। यस स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट का मतलब सॉरी 100% ये चारों नंबर्स एक ही होंगे, है ना। ऊपर प्लस हो सकता है, नीचे माइनस हो सकता है, या माइनस प्लस हो सकता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा डियर? बिल्कुल देख लीजिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन का जनरल फॉर्म होगा। अगर आप इन एंगल को अगर आप x से डिनोट करते हैं, ये अगर आपके पास x डिग्री है, ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री है और ये भी x डिग्री है, तो इसका आंसर हमेशा आएगा 10 45 माइनस x डिग्री। तो सीधे भी आप चाहें तो इस स्टेप को स्टेप नंबर 1 पे ही वेरीफाई कर सकते थे। क्लियरिटी आना चालू हुई डियर स्टूडेंट्स? कुछ कुछ क्लियर हुआ? ओके। आपको कई सारे डाटा चेंज करके क्वेश्चन आरडी में भी मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी भी देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए डियर, अभी हमने आज के लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ा, cos x डिग्री sin x डिग्री, cos ऑफ x डिग्री माइनस sin ऑफ x डिग्री पैटर्न के क्वेश्चन करें और इसका आंसर हमने 45 प्लस x डिग्री डायरेक्ट भी याद किया और चाहे तो हम प्रूव करके भी देख सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को रख सकते हैं और इस क्वेश्चन को अगर हम देखने जाएंगे तो यह बनेगा 10 ऑफ 45 प्लस x डिग्री। ओके, ये 2 क्वेश्चन हमने किए। अब इस पर थोड़ा सा और आगे चलना जाएंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आज के लेक्चर का।
ओके, क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने के पीछे 2 स्पेसिफिक रीजन। रीजन नंबर 1, क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी अवेलेबल है, क्वेश्चन आरडी शर्मा के एग्जाम्पल में भी आपको दिखेगा ही। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। एलएचएस को पिक किया, जैसा कि लॉजिक मैंने आपको बताया था। अगेन प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आपको 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अभी हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने अपना 8 टारगेट रखा है a+b और a-b फार्मूले पर। उस मेथड से भी ये क्वेश्चन को मैं करके पाऊंगा। और जब हम सीडी फार्मूले पर जाएंगे, ठीक है, कौन से फार्मूले, प्लस माइनस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले फार्मूले, वहां पर भी एक बार इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से लेंगे। बट अभी आपके और हमारे बीच में वो कंसेप्ट डिस्कस नहीं है, तो उसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इस स्टेप को अगर फोकस करते हैं, ठीक है, कैटेगरी याद रखेंगे हम एग्जाम में। आज तो आपको मालूम है कि a+b और a-b फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन वाले दिन तो पता नहीं होगा। हम तो जो भी पढ़ेंगे उस दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहेंगे ना डियर। तो याद कीजिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और 2 टाइम्स एंगल और बीच में प्लस, कहने का मतलब cos ऑफ a+b। यहां पर अगर इस टर्म को उसी कंसेप्ट से देखेंगे, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और 2 एंगल और बीच में माइनस, दैट मीन्स हम लोग बात करना चाहेंगे cos ऑफ a-b पर, ठीक है। दैट्स ग्रेट, बोल दीजिए फार्मूला cos A cos B sin A sin B। ओके, वेरी गुड ताहिर, ठीक है। प्लस था तो माइनस ले लिया। यस हुसैन, cos A cos B। ओके पीयूष, आप बोल रहे, बोल दीजिए प्लस sin A sin B। ओके हर्ष आहूजा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए हर्ष अप्लाई कर दीजिए। cos A+b अप्लाई हो रहा है, ये मैंने एक ब्रैकेट लिया। ब्रैकेट हमें ये समझ जा रहा है कि हमने अभी केवल ये टर्म लिखी, ये प्लस को कैरी फॉरवर्ड किया। इस स्टेप पर आऊंगा cos ऑफ a-b, ठीक है। अब अगर cos ऑफ a-b की टर्म लिखूंगा, वेरी गुड, ओके। चलिए ठीक है, cos a+b का फार्मूला यहां अप्लाई हुआ है, प्लस को एज इट इज रखा है। cos ऑफ a-b का फार्मूला यहां अप्लाई करा है और ये ब्रैकेट हमने ले लिया है, ठीक है। अब एक बात देखते हैं डियर, ठीक है, हम लोगों ने डिग्री और रेडियन के एंगल का कन्वर्जन सीखा ही है, ठीक है। उसको हम एक स्टेप बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये टर्म में देखता हूं, मैं वैल्यू पुटअप करके देखूं या वैल्यू विदाउट वैल्यू पुटअप करे भी देखूं। ये माइनस का टर्म है और ये टर्म जो है प्लस का आ रहा है, तो इसको तो आप यही कैंसिल आउट कीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये टर्म और ये टर्म सेम टर्म हमारे पास में प्लस में आ रही है, दोनों को अगर हम 2 टाइम्स कर लेते हैं, ठीक है, x प्लस एक्स जैसे 2x होता है, तो स्टेप बनेगी। ओके, जस्ट मिनट डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ग्रेट। π/4 को चेंज कर दें हम, रेडियन को डिग्री में, बिल्कुल 45 डिग्री अच्छे से हम लोग देख चुके हैं। cos 6, cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2। cos x को एज इट इज आने दीजिए, √2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कितना टाइम्स, √2 टाइम होगा, तो ये बन गया √2 इंटू cos x। और जब इसको हम देखेंगे तो फाइनली इट्स आवर RHS, हेंस प्रूव्ड। देखिए आराम से क्वेश्चन को डियर, ओके, ठीक है। cos a+b और cos a-b दोनों आइडेंटिटी एट अ टाइम अप्लाई हो गई है। एक टर्म कैंसिल आउट होती है माइनस प्लस की, बाकी जो टर्म है, ठीक है, रेडियन से डिग्री, ठीक है। अच्छा, आप क्लास में नहीं देखे उस दिन ना डियर, रेगुलर तो रहो, देख लीजिए। चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि कोई भी एंगल अगर आपके पास में पाई के फॉर्म में लिखा है तो आप मान लीजिएगा कि वो रेडियन में है, ठीक है। इस पर सेपरेट लेक्चर था डियर, आप ठीक है देख सकते थे। अगर आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना,
180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल होगा 45 टाइम, तो आंसर आ गया मेरे पास 45 डिग्री। ठीक है, इसलिए पाई बाय 4 के बेस पर मैंने 45 डिग्री ले लिया है। ठीक है, ओके। cos 45 डेफिनेटली 10th क्लास से जानते हैं, क्लियर, ओके, गुड जॉब। यहीं पर एक काम और कीजिएगा डियर, अगर ये क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन में सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस शीट में रखा हुआ है मैंने, इसको आप होमवर्क में देखिएगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, प्लस की जगह मैंने माइनस लिया, सेम पैटर्न फॉलो होगा, आंसर में जो चेंज आ रहा है वो आपके सामने है। डेफिनेटली क्वेश्चन आपको आरडी के अंदर मिल जाएगा, आरडी के एग्जांपल में। ठीक है, देखिएगा, डाउट्स आए तो बताइएगा मुझे इसमें। चलिए डियर स्टूडेंट, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रिको का एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ट्रू दैट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड और आरडी शर्मा के अंदर आपको मिलेगा ही। ओके, चलिए करते हैं। एलएचएस से क्वेश्चन को स्टार्ट किया मैंने। देखिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही है ना। ठीक है, हाँ, ये कंफ्यूजन आना चाहिए, एज ए स्टूडेंट आपको भी आना चाहिए, और जब मैं भी स्टूडेंट था डियर तो ये क्वेश्चन मैं भी अपने फैकल्टी से डिस्कस करता ही था। ठीक है, कि एलएचएस और आरएचएस को कंपैरिजन करें तो क्वेश्चन कहाँ से पिक करना है, दैट मीन्स कहाँ से स्टार्टअप करना है। ठीक है, अगर इसको इसे कंपेयर करें तो हमें लग रहा है यार कि ये लॉन्ग एक्सप्रेशन है, तो हमने जैसा लास्ट टाइम डिसाइड किया था लॉन्ग से हम स्मॉल पर आएंगे, तो यहाँ तो हम स्मॉल से लॉन्ग पर जा रहे हैं। डेफिनेटली डियर, मैं इसकी 2 मेथड्स डिस्कस करूंगा आपसे। ये मैंने मेथड नंबर 1 ली है, और सेम क्वेश्चन की मैं सेकंड मेथड वही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि लॉन्ग से लेके शॉर्ट में आने का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 1। तो फिर ये क्यों उठा लिया डियर मैंने? ठीक है, केवल इस रीजन से लिया। अगर आप न्यूमरेटर को अगर देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि यार साइन a प्लस बी का फार्मूला दिख रहा है मुझे, तो फिर आपने डिनोमिनेटर को भी अच्छे से अगर अपना ऑब्जर्वेशन सेट कर रखा है तो डिनोमिनेटर भी आपके पास में साइन ऑफ a माइनस बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट दिख ही रहा है। चलिए, साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, दैट्स ग्रेट। यस पीयूष, ओके, ग्रेट। चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूले। चलिए, अगर बात करें अगर हम अपने नोटेशन के हिसाब से, तो ये हमारे पास में अगेन स्टार स्टेप है। स्टार स्टेप मतलब वो स्टेप जहां स्टूडेंट थिंकिंग प्रोसेस के लिए कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, कुछ स्टूडेंट को आइडिया क्लिक करता है, कुछ को नहीं करता, तो क्वेश्चन यहीं एग्जामिनेशन में यहीं होल्ड होकर रह जाता है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसकी हैंडलिंग का तरीका हम देखते हैं। क्या है हैंडलिंग? कुछ भी नहीं डियर। ठीक है,
हमें न्यूमरेटर में प्लस चाहिए, प्लस अवेलेबल है, ठीक है। डिनोमिनेटर में माइनस चाहिए, माइनस आ चुका है, आंसर के तो काफ़ी क्लोज है डियर हम, ठीक है। अच्छा एक बात, मुझे 10x चाहिए, ठीक है। तो आपको डियर स्टूडेंट ये 10x जो है ना, एक स्टेप आपको आगे जाके आपको इसको sin x अपान cos x दिखना चाहिए सिमिलर मैनर में। ये टर्म को अगर आप देखते हो तो ये आपको sin y अपान cos y दिखना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर देखता हूँ तो cos y ज़्यादा आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था, sin x चलेगा, और एक इसके नीचे cos x की कमी है। चलो इधर पे देखते हैं, यहाँ sin y चलेगा, इसके साथ cos x नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर cos y ज़्यादा है, यहाँ पर cos x ज़्यादा है, ठीक है। चलिए तो जो ज़्यादा है ना डियर स्टूडेंट, ठीक है, क्या क्या ज़्यादा है, एक तो cos x ज़्यादा है, दूसरा cos y ज़्यादा है। इन दोनों का प्रोडक्ट से हम इस स्टेप को डिवाइड करेंगे। तो स्टेप क्या बनेगी डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो ज़्यादा था उसको मैंने फोकस करा, यहाँ से cos y ज़्यादा था उसको फोकस करा। स्टेप मैंने लिखी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos y, ठीक है। चलिए जब इस स्टेप के नीचे में cos x और cos y लूंगा तो cos y कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टेप आएगी मेरे पास sin x अपान cos x दैट इज 10x, यहाँ cos x कैंसिल हो जाएगा, sin y के नीचे cos y बचेगा, ये स्टेप पर पहुंचेंगे 10y, यहाँ से cos y कैंसिल आउट होगा, sin x अपान cos x 10x मिलता दिख रहा है मुझे, माइनस में क्या कैंसिल आउट होगा डियर, डेफिनेटली cos के टर्म ही तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, cos हटेगा sin अपान cos y, दैट मींस 10y। और इसे अगर हम देखेंगे तो ये स्टेप हमारे पास में RHS के साथ मैच हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप हमने डायरेक्ट ली है, उसको मैं कर देता हूँ, फार्मूले हटाता हूँ, देख लीजिए ना, ठीक है रेडी, समझ में तो आ गया है, ले लेने दो बेटा, हो सकता है सब स्टूडेंट को ना भी आया हो। cos 6 cos y, cos 6 cos y, ये cos y कैंसिल करने का बोला था, ये कैंसिल आउट होना था, ये कैंसिल आउट होना था, और यहाँ पर ये cos x कैंसिल होना था। अब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, sin अपान cos 10 प्लस एज इट इज 10y, ओके, sin अपान cos, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है डियर, हाँ लिखने में गलती हुई है डियर, सब जगह cos x इंटू cos y है तो वो भी cos x इंटू cos y होगा, और sin x अपान cos x मिलकर 10x बन जाएगा, माइनस को एज इट इज चलाइए, cos से cos कैंसिल, sin y अपान 10y दैट इज RHS, ठीक है। क्लियर जा रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए, किसी स्टेप पर डाउट हो तो बताइए। चलिए अब RHS से बनाने जाते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन यही था ना, देखिए डियर, अब अगर RHS से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपको लॉजिक खुद क्रिएट होगा। राइट हैंड साइड आपको दिया हुआ है 10 में, और लेफ्ट हैंड साइड आपको आना है साइन में, ठीक है। और साइन भी डायरेक्ट नहीं, साइन a प्लस बी, जिसके एक्सप्रेशन में साइन और कॉस दोनों मिलेंगे, तो यहीं से लॉजिक क्रिएट होगा कि क्वेश्चन में हमें साइन की भी जरूरत है और साथ में कॉस की भी जरूरत है। इसे चेंज कर दीजिए, ओवरऑल प्लेस पर हमने एक सिंपल फार्मूला लगाया 10th क्लास का, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, फार्मूला 1 2 3 4, 4 डिफरेंस प्लेस पर 4 टाइम्स अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। ओके, सिंपल स्टेप, यहाँ एलसीएम कंसीडर करेंगे, ओके, cos x cos y, क्रॉस मल्टीप्लाई की स्टेप कंप्लीट कर लीजिए,
डिनोमिनेटर का एलसीएम देखिए ढंग से, अगेन एलसीएम हमारे पास cos x इंटू cos y आ रहा है। स्टेप कंप्लीट कीजिए। दोनों एलसीएम सेम है, कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। रिमेनिंग स्टेप को अगर ढंग से देखेंगे, साइन ए cos b प्लस cos a sin b, यस साइन a प्लस b का फार्मूला, ओके। तो फार्मूले से ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगी मेरे पास साइन x प्लस वाई में। a और b की जगह मैंने x और y पुटअप कर दिए। सिमिलर मैनर में अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुटअप करूंगा तो यहाँ मेरे पास में साइन ए cos b माइनस cos a sin b, साइन a माइनस b फार्मूले का राइट हैंड साइड मुझे मिल रहा है। तो RHS टू LHS अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर भी स्टेप हमें मिलेगी साइन ऑफ a माइनस b, दैट मींस LHS। हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए डियर, कहीं कोई डाउट्स हो तो बताइए। क्या बात है डियर स्टूडेंट, यार आज तो आपको पढ़ाते हुए पता नहीं चला यार, अराउंड 42 मिनट समथिंग जैसे हो गया यार। प्रैक्टिस सीट में है यार डियर अभी तो क्वेश्चन 1 2 3 ओके, काफी 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है ओके। वन मोर लेक्चर प्लान करते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। देख लीजिए डियर, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक क्वेश्चंस कवर हुए हैं, यस। वंस अगेन, ठीक है, टुडेज फीडबैक रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड एडवेंचर लेवल, ठीक है। एक और पैरामीटर वो एड ऑन कर लीजिए, डिफिकल्टी लेवल भी धीमे धीमे एड ऑन होंगे, अभी तो स्टार्टिंग के लेक्चर है ना। मेरे हिसाब से तो डिफिकल्टी लेवल अभी स्टार्टअप नहीं हुआ है, क्या डिफिकल्टी लेवल बोलेंगे, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है डियर, है ना। वो और बात है कि आरडी के अंदर दिए तो आरडी लिख दिया, तो आरडी के अंदर तो और काफी क्वेश्चन देखेंगे भी हम, ओके ठीक है, ओके ठीक है, गुड जॉब, ओके। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आज के लेक्चर को देखिएगा, इनकेस कहीं भी कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, नेक्स्ट टाइम पर हम उसको ले लेंगे, रिकेप करते हुए शिफ्ट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ओके। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एंड हैव ए